हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई स्टोरी जानने को मिलेगी। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है स्पार्कल स्पार्कल। स्पार्कल मीन्स होता है चमक। स्पार्कल मीन चमक। तो चमक चमक। अब ये चमक चमक क्या स्टोरी है, मीन्स इसमें क्या चमकीला है, क्या चमकदार है, वो तो स्टोरी पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। On a tree in a wild forest lived a huge family of eagles. On पर a tree एक मीन्स एक पेड़ पर, इन में अ वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड मतलब जंगली, फॉरेस्ट मतलब जंगली जंगल में लिव्ड रहते थे। अ ह्यूज एक ह्यूज मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा परिवार ऑफ ईगल्स। ईगल मतलब होता है गरुड़, बाज। ईगल्स मतलब यहाँ पे एस लगा है, मतलब बहुत सारे ईगल्स। तो ईगल्स मतलब बाज, गरुड़। तो बता रहा है कि एक जंगल में एक पेड़ पर एक बहुत बड़ी ईगल्स की फैमिली रहती थी, मीन्स बाजों की फैमिली रहती थी। ईगल्स मतलब होता है गरुड़ या बाज। They all looked almost similar in their big brown feathers and sharp hook-like beaks. They means वे लोग जो ईगल्स थे, all मतलब वे सभी लुक्ड दिखते थे, ऑलमोस्ट करीब करीब, सिमिलर मतलब एक जैसे ही दिखते थे। इन देयर बिग, इनमें देयर उनके बिग मतलब बड़े, ब्राउन ब्राउन फेदर्स जो उनका पंख था ब्राउन कलर का, भूरे कलर का, एंड और शार्प शार्प मतलब तीखे, तीव्र, हुक लाइक मीन्स जैसा हुक होता है उस तरह से, बीक मीन्स उनकी चोंच। और जो भी जितने भी ईगल थे वे लोग करीब करीब एक जैसे ही दिखते थे, और उनके भूरे कलर के पंख थे, और उनकी जो बीक थी मतलब बहुत ही शार्प थी, हुक जैसी थी, मतलब जैसा हुक होता है उस तरह से, मतलब नुकीली उनकी चोंच थी। So similar did they look that mothers often started training the children of the other eagles. So similar मतलब एक जैसे दिखते थे वे, मतलब वे जो सारे ईगल्स के बच्चे थे एक जैसे दिखते थे। दे लुक मीन्स वे सभी जो इतने समान दिखते थे, वे इतने समान दिखते थे दैट कि उनकी मतलब मदर मतलब उनकी माएँ जो थीं, ईगल्स की जो माएँ थीं, ऑफन ऑफन मतलब बहुधा, बार बार, हमेशा स्टार्टेड शुरू कर देती थी ट्रेनिंग देना, मतलब उन्हें प्रशिक्षित करना, पढ़ाना, द चिल्ड्रेन बच्चों को, ऑफ द अदर ईगल्स दूसरे ईगल्स के बच्चों को वे सिखाने लगती थी। मीन्स ये कह रहा है कि वे इतने समान दिखते थे कि उनकी जो माएँ थीं अक्सर दूसरे बाज के बच्चों को प्रशिक्षित करने लगती थी, मीन्स सिखाने लगती थी, क्योंकि उनके सारे उन सभी बाजों के ईगल्स के बच्चे एकदम सेम लगते थे, जिससे उनकी माँ भी कंफ्यूज हो जाती थी। This similarity was however challenged when a little baby was born. This similarity means यह समानता was थी, however हालांकि, चैलेंज मतलब चुनौती होता है, when जब, a little एक छोटा बेबी एक छोटा बच्चा, was था, born मतलब जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। हालांकि समानता को चुनौती दी गई थी जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि बहुत सभी सिमिलर थे, पर आगे एक बच्चा जन्म लिया और उसमें क्या खूबी थी, इट वॉज सरप्राइजिंगली शाइनिंग गोल्डन इन कलर। इट मीन्स यह, वॉज था, सरप्राइजिंगली मीन्स हैरानी की बात थी, मीन्स चौंकाने वाली बात थी, शाइनिंग शाइनिंग मतलब चमकता हुआ, गोल्डन मतलब गोल्डन मतलब सोने के कलर जैसा, सुनहरा, इन कलर मीन्स रंग में। और वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो कैसे कलर का था, वो मतलब उसका जो कलर था सुनहरा कलर था, मीन्स गोल्डन कलर का था। एंड एज ही ग्रू द साइन ऑल्सो ग्रू, एंड और
जैसे ही ग्रू मीन्स वो बड़ा हुआ, द शाइन जो चमक थी उस ऑल्सो भी ही ग्रू मीन्स वैसे उसे उसकी चमक भी बढ़ती गई। मीन्स उसका जो बॉडी कलर था गोल्डन कलर का था। जब वो ईगल बड़ा होने लगा तो उसकी जो बॉडी की जो चमक थी वो भी बढ़ती गई। ईगल वॉज नेम्ड गोल्डी। जो ईगल था, जो गरुड़ का बच्चा था, उसका नाम था गोल्डी। क्योंकि वो गोल्डन कलर का था तो सब उसे गोल्डी बुलाने लगे। लाइक हिज कलर गोल्डी लाइक एवरीथिंग शाइनी। लाइक हिज कलर, लाइक मतलब जैसे जैसा उसका कलर था, जैसा उसका रंग था, मीन्स गोल्डी का जैसा कलर था, गोल्डी गोल्डी लाइक्ड पसंद करता था एवरीथिंग मतलब हर चीज़, शाइनी मीन्स क्योंकि वो चमकता था इस वजह से उसे हर चमकीली चीज़ पसंद थी। He loved the shining sun rays, the crystal shine on the water, and the soft shine of the moon. ही लव्ड वह पसंद करता था द शाइनिंग चमकता हुआ सनरेज मतलब सनरेज मतलब सूर्य की किरणें। उसे सूर्य की किरणें चमकती हुई सूर्य की किरणें पसंद थीं। द क्रिस्टल साइन ऑन द वाटर और जो पानी जब चमचमाता है, जब उस पर रोशनी पड़ती है तो पानी जिस तरह से चमचमाता है उसे वो पसंद था। एंड और द सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब मुलायम शाइन ऑफ द मून और जो मून की चमक है मतलब कि मखमल की तरह मुलायम वाली उसे वो पसंद थी। मतलब कि जैसा वो था मीन्स मतलब यहाँ कह रहा है कि जैसा वो ईगल था गोल्डन जैसा था उसी तरह उसे सब चमकीली चीज़ ही पसंद आती थी। Every time he saw these things, he laughed and said, "Sparkle, sparkle." Every time, हर समय वह देखता था these things उन सभी चीज़ों को। he laughed वह हंसता था and said और कहता था sparkle, sparkle। स्पार्कल मीन्स चमक चमक मतलब जो भी चमकीली चीज़ देखता था तो उसको वो मीन्स देख के बहुत ही खुश होता था, हंसता था और मीन्स स्पार्कल स्पार्कल करने लगता था, चमक चमक कहने लगता था, मीन्स चमकीला चमकीला कहने लगता था। वन डे गोल्डी सॉ समथिंग शाइन फ्रॉम अफार। एक दिन गोल्डी ने देखा समथिंग कुछ शाइन चमकता हुआ फ्रॉम मतलब फ्रॉम से अफार मतलब दूर से। जो गोल्डी था उसने एक दिन बहुत दूर से देखा कि कुछ चीज़ चमक रही है। गोल्डी था उसने एक चीज़ देखी मीन्स बहुत दूर से देखी और वो चमक रही थी तो वो उसकी ओर आकर्षित होने लगा मीन्स अट्रैक्ट होने लगा। ही क्विकली फ्लू आउट ऑफ हिज नेस्ट and or rushed to see big sparkle mirrors. He वह क्विकली जल्दी से फ्ली आउट मीन्स उड़ गया ऑफ हिज नेस्ट अपने घोंसले से वो उड़ गया। एंड और रस्ड मतलब जोर से मीन्स बहुत जल्दी से। टू सी मीन्स देखा अ बिग स्पार्कलिंग मिरर। उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा चमकता हुआ मिरर देखा, एक शीशा देखा। क्योंकि वो अपने नेट से देख रहा था, अपने घोंसले से देख रहा था कोई चमकीली चीज़ चमक रही है। और इसी मतलब कि क्योंकि उसे चमकीली चीज़ें पसंद थी तो वो मतलब अपने घर से बहुत जल्दी से निकला उस जो चीज़ थी उसके पास पहुंचने के लिए। और उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चमकीला शीशा है। स्पार्कल स्पार्कल ही क्राइड आउट। स्पार्कल स्पार्कल चमक चमक चमकीला चमकीला। ही क्राइड आउट वह चिल्लाने लगा क्योंकि उसने फिर से चमकीली कोई चीज़ देखी थी और वो खुशी से चमकीली चीज़ को देखकर स्पार्कल स्पार्कल कहकर चिल्लाने लगा। बट बिफोर ही कुड टच द मिरर परंतु बिफोर पहले ही कुड टच द मिरर वह मिरर को मतलब शीशे को टच स्पर्श कर सकता। कह रहा है कि जो ईगल था गोल्डी था उससे पहले कि वो मिरर को टच करता अ हंटर ट्रैप्ड हिम इन एन गोल्ड आयरन केज एंड कैरिड हिम अवे फ्रॉम देयर। अ हंटर एक शिकारी ट्रैप्ड
ट्रैप्ड मतलब फंसा लेना, जाल में फंसा लेना, हिम गोल्डी को, इन में एन ओल्ड ओल्ड पुराना आयरन लोहे का केज पिंजड़े में। और जो कि वो जो गोल्डी था इससे पहले कि वो शीशा को छूता, अचानक से एक हंटर ने उसे पुराने लोहे के पिंजड़े में फंसा दिया, मीन्स कैद कर लिया। एंड कैरिड हिम अवे फ्रॉम देयर, कैरिड मतलब ले जाना, उस पिंजड़े को, अवे फ्रॉम देयर, अवे मतलब दूर, फ्रॉम देयर वहाँ से। और वो जो हंटर था, शिकारी था, गोल्डी को कैद कर लिया और कैद करके वहाँ से दूर ले गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्डी एकदम गोल्डन कलर का था और मीन अच्छा लग रहा है। और ये हंटर है जो कि इस गोल्डी को पिंजरे में कैद कर लिया है। गोल्डी हर चीज़ को अच्छी चीज़ समझ के वो आगे बढ़ा और लेकिन वो कैद हो गया। सो गोल्डी की एक गलती की वजह से गोल्डी को उस जंगल से दूर जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये चीज़ सूट करती है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, क्योंकि जो गोल्डी था वो चमक देख के आया था, पर जब वहाँ पहुँचा तो हंटर ने उसे कैद कर लिया और इस वजह से गोल्डी फंस गया। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।